हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं +1 क्लास से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। तो देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप वो पहली बार पढ़ रहे हैं और इससे आगे वो बहुत यूज होने वाला है। मीन्स 10th क्लास में जहाँ तक आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उससे थोड़ा सा एडवांस में जाने वाले हैं हम। आगे बढ़ेंगे कि क्या वहाँ पे वहाँ पे हम रुक गए थे उसके लिमिटेशंस क्या हैं और आगे वो कैसे प्रोसीड करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि फंक्शन ऐसा होता है कि जो हर वैल्यू के लिए डिफाइन करे कुछ। तो हमारे पास जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करेंगे, तो कैसे इसके जो एंगल होते हैं वो कैसे आगे वर्क करेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जहाँ पे हमने 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। और राइट एंगल ट्रायंगल से ही हम एक टेबल पढ़ते थे जिसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ पता होती थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। 0 डिग्री पे क्या होती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री एंड ऑल दैट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल से। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री को हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी हमारी ड्रॉबैक्स थे वो क्या थे। ड्रॉबैक्स हमारे यही थे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या करते थे। मान लीजिए मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल ली, तो मैं कहता था कि यहाँ पे जो एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो p/h। चलो ठीक है, ये वैल्यू होती थी। लेकिन सोचिए कि अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाता, क्या किसी ट्रायंगल में एंगल 0 डिग्री हो सकता है? अगर 0 डिग्री हो गया तो इट मीन्स ये साइड तो खत्म हो गई हमारी, तो वो ट्रायंगल ही नहीं रहेगी। इट मीन्स हम 0 डिग्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, साइन 0 डिग्री। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कहाँ से होगा, जब ट्रायंगल ही नहीं होगी। ये एंगल 0 डिग्री को कैसे हम बनाते थे या एक्सप्लेनेशन देते भी थे, तो अप्रोक्सीमेट 0 लेते थे। अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री का जो एंगल लेकर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। लेकिन अप्रोक्सीमेट तो हमारे पास वैल्यू ऐसे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते कि अप्रोक्सीमेट 0 है तो 0 हो जाएगी, नहीं। तो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू इस ट्रायंगल से हम नहीं निकाल पाए, ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक था। फिर उसके बाद 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री भी, अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री है और ये एंगल भी मैं 90 डिग्री चाहता हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू निकलेगी। अगर ये एंगल भी मैंने 90 डिग्री कर दिया तो ट्रायंगल में दो एंगल 90 के कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दो का ही सम क्या बन जाएगा, 180। तो थर्ड एंगल खत्म हो गया, तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगी फिर से। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का एक्सप्लेनेशन ये ट्रायंगल नहीं देती है हमें। तो इसीलिए ये मेथड हमारे पास आके रुक जाता है कि हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो इसके लिए मुझे कहाँ पहुँचना पड़ेगा, कुछ एक्सटेंड करना पड़ेगा मेथड को। कहीं से हमने एक मेथड ऐसा निकालना पड़ेगा जहाँ पे 90 भी एक्सप्लेन हो, 0 डिग्री भी एक्सप्लेन हो, और बाकी तो हम एक्सप्लेन कर ही रहे थे, इससे कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो बाकी एंगल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात वहाँ पे आ जाती है कि ये तो सिर्फ एक्यूट एंगल है। इसमें हमने बात की 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45, 60 एंड 90, बस इन एंगल की बात की। अब इससे ज़्यादा भी तो एंगल हो सकते हैं, कौन कहते हैं कि एंगल नहीं होते इससे ज़्यादा। अब हम ये कोई हमसे ये पूछ ले कि साइन 135 कितना होता है, तो इट मीन्स आपके अकॉर्डिंग तो हमने तो यहीं तक वैल्यू पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू यहीं तक होती है। बट ऐसा तो नहीं है, वैल्यू तो इसकी भी होती है। अब फंक्शन है तो वैल्यू तो जरूर होगी, लेकिन ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो, हमें इसकी वैल्यू देखिए। सेकंड ड्रॉबैक क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना भी हमारे लिए एक ड्रॉबैक था, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज कहाँ तक थी, यहाँ तक थी सिर्फ। तो इसके लिए हमने एक मेथड एक्सटेंड किया, उस मेथड का नाम है सर्कुलर सिस्टम। तो अब सर्कुलर सिस्टम में हम पहुंच जाएंगे तो सारे एंगल की वैल्यू हमें पता होगी। क्यों, क्योंकि सर्कल में अगर आप देखें कि जो सर्कल होता है अपना, उसमें जो सेंटर के ऊपर 360 डिग्री का एंगल बनता है, और 360 का एक राउंड कंप्लीट हो गया, इट मींस कितने भी राउंड कंप्लीट कर लो, अगर हमें ये सारी वैल्यूज पता चल जाए हर एंगल की, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें कैसे ये सर्कुलर सिस्टम वर्क कैसे करता है वो पढ़ना है। तो चलिए हम सर्कुलर सिस्टम के बारे में देखिए स्टूडेंट।
नो डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नई डेफिनेशन कैसे निकल के आएगी। अब तक की डेफिनेशन क्या थी ट्रिग्नोमेट्री की, कि मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल ली, इसमें हमारे पास क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होती थी अपने पास साइन थीटा की वैल्यू। एक बार मैं साइन से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वैल्यू होती थी साइन थीटा की अब तक। अब हम इसको लेकर आए हैं सर्कुलर सिस्टम में। मैंने इसको एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दैट इज माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, इस पे मैंने इस पे सर्कल ड्रॉ किया आर रेडियस का, कोई भी रेडियस ले सकते हैं, आर रेडियस। अब मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस आर है। अब वो रेडियस मैंने मान लिया यहाँ पे है वो रेडियस, दैट इज आर। ये पॉइंट आप कुछ भी मान सकते हैं, दैट इज ओ एम, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट लिया मैंने। अब सोचिए कि आर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। अब देखिए ये थीटा कितना भी होगा ना हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ कर दूं। देखिए ये राइट एंगल मैंने बनाया, तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं एक और परपेंडिकुलर डालूं तो यहाँ पे डलेगा। तो सोचिए ये पॉइंट मैंने मान लिया अपने पास Q, दैट इज P। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसमें एंगल क्या है थीटा, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब पीएम अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ओएम। ये होनी चाहिए मेरे पास, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपीएम, ओपीएम के अंदर पीएम अपॉन ओएम क्या रहेगी अपने पास, साइन थीटा की वैल्यू रहेगी। ये थीटा कुछ भी हो सकता है। अब सोचिए पीएम तो मेरे पास लेंथ ही नहीं है, मींस मुझे साइन को डिफाइन करना इन एक्सिस के थ्रू, मींस ओनली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही हम वैल्यू फाइंड आउट कर दें। तो सोचिए कि अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री होता है, दोनों एक्स एक्सिस आपस में 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, चारों 90 डिग्री है, तो या तो ये स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है। तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, इट मींस पीएम किसके इक्वल होना चाहिए, ओ क्यू के इक्वल होना चाहिए। पीएम किसके इक्वल होना चाहिए, ओ क्यू एंड देन ओ एम। ध्यान से देखिए ओ एम अपना क्या है, रेडियस, ये तो हमें गिवन ही मिलेगी। रेडियस अगर गिवन है तभी तो हम इसको घुमाएंगे सर्कल, सर्कल के थ्रू हम वैल्यू निकालेंगे। तो रेडियस तो हमारे पास है ओ एम, दैट इज आर। अब देखिए ओ क्यू क्या है, ओ क्यू जो है हमारी वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं है। अब वाई एक्सिस पे कितना है वो देखिए, वाई एक्सिस पे क्या है अपने पास, कैसे हम फाइंड आउट करें, ये जो आर है ना, आर की प्रोजेक्शन मींस एक छाया है इसके ऊपर, मींस वाई एक्सिस के ऊपर रेडियस की प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय रेडियस, ये हमारे पास साइन की डेफिनेशन बनेगी। अब नहीं, अब जैसे देखिए आप कहेंगे वही तो है इसके अंदर जो पहले था, तो अब कौन सी अलग होगी, वही राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं आप फिर से। तो देखिए हम यहाँ पे इस रेडियस को कहीं पे भी रोक सकते हैं, ये रेडियस यहाँ से चलना शुरू हुई। अब आप कहेंगे 0 डिग्री पे एक्सप्लेन कीजिए इसको, ये लीजिए 0 डिग्री पे मैंने रेडियस को रोक दिया। अब मान लीजिए ये एंगल यहाँ पे खत्म हो गया, तो पीएम तो बनेगा ही नहीं, मीन्स मैं आपको अलग से बना के दिखाऊं तो देखिए ये मैंने रेडियस को यहीं पे रोक दिया, तो देखिए ये मेरे पास रेडियस है आर, और वाई एक्सिस के ऊपर अगर अब यहाँ से हम लाइट छोड़ें, देखिए लाइट छोड़ते हैं तभी तो प्रोजेक्शन बनेगी। प्रोजेक्शन कहाँ बनेगी, ओ क्यू बन रही थी किसकी, आर की। आर की जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ पे गिरेगी, और इधर डालेंगे तो लाइट इसके ऊपर आएगी डायरेक्ट, यहाँ डालेंगे तो भी लाइट नीचे आएगी, लेकिन प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगी, सिर्फ रेडियस है जहाँ जहाँ वहाँ बनेगी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्शन इसकी लाइट छोड़ता हूँ तो इस लाइन की तो क्या बनेगी प्रोजेक्शन, ओनली पॉइंट, और पॉइंट की लेंथ क्या होती है 0, इट मीन्स इसकी प्रोजेक्शन क्या बनेगी 0, और अपॉन में क्या आएगा रेडियस, तो क्या आएगा 0, तो 0 डिग्री पे क्या रहेगा 0, तो साइन 0 एक्सप्लेन हो रहा है। वैसे ही 90 डिग्री पे एक्सप्लेन होगा। मान लीजिए मैंने रेडियस को यहाँ लाके रोक दिया 90 डिग्री पे, मैंने रेडियस को 90 डिग्री पे। अब देखिए प्रोजेक्शन का क्या होगी, अगर मैं लाइट छोड़ूँ तो ये पूरी की पूरी प्रोजेक्शन बनेगी रेडियस, तो रेडियस की लेंथ
आगे प्रोजेक्शन में भी और नीचे भी क्या होता है r, तो r अपॉन r इज इक्वल टू 1, तो साइन 90 कितना होता है 1। तो इट मीन्स हमारे पास साइन की वैल्यू डिफाइन हो रही है। अब आप कहेंगे कि चलो 0 और 90 तो डिफाइन हो गई, उसके आगे हम उसके आगे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने रेडियस ला के, अब रेडियस तो घूमती रहेगी, ये तो नहीं है कि यहीं पे आके रुक गई, रेडियस आगे भी जाएगी, मान लो यहाँ पे रुक गई, तो हमारे पास एंगल मान लिया मैंने ये 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 अपने पास 120 हो गया। तो ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बन रहा है। अब आप कहेंगे इसकी प्रोजेक्शन वैसे ही, अब देखिए दोनों तरफ से लाइट छोड़ सकते हैं, इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से लाइट जाएगी। तो देखिए इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर फिर भी आएगी, वाई एक्सिस के ऊपर आएगी और अपने पास रेडियस वही रहेगी। तो हमारे पास देखिए यहाँ से यहाँ तक आते आते वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है, यहाँ से यहाँ तक जाते जाते वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है। तो ये प्रोजेक्शन क्या होती जाएगी, अब घटती जाएगी यहाँ तक आते आते। तो देखिए यहाँ पे आके 180 पे आके फिर 0 हो जानी है। तो ऐसे हम वैल्यू क्या करेंगे, घुमाते जाएंगे। तो अब आप कहेंगे यहाँ तो चलो ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू आती जा रही है। अब सोचिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई रेडियस, यहाँ पे ना होके थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये एंगल मेरे पास मैंने मान लिया कि 210 बन गया, 210। तो 210 देखिए 180 प्लस 30 करके मतलब 210 बन गया। तो इसकी हम कैसे निकालेंगे प्रोजेक्शन, देखिए छाया अगर पड़ेगी तो ये वाई एक्सिस पे, लेकिन ये वाई एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव। तो अब इस क्वाड्रेंट में इसीलिए वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, मींस नेगेटिव प्रोजेक्शन अपॉन आर, मींस सारी वैल्यू इस क्वाड्रेंट में कैसी रहेंगी, नेगेटिव, क्योंकि वाई नेगेटिव है। अब फोर्थ में जाते ही फिर भी नेगेटिव, तो थर्ड और फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। ये हम क्वाड्रेंट में पढ़ सकते हैं कि ध्यान से देखिए सारे पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ होते हैं, नेगेटिव कहाँ होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, एंड थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट एंड कोट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कोस एंड सेकेंड पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इसको रूल भी है याद करने का, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये हम इसको याद भी कर चुके हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा था हमने। तो क्वाड्रेंट का मेथड, तो देखिए यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। बस हमें साइन की डेफिनेशन पता चल गई, क्या है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन रेडियस। अब आप कहेंगे चलो ठीक है साइन का पता चल गया हमें, अब कोस क्या होता है। तो देखिए कोस के बारे में जान लेते हैं। तो कोस के बारे में जानते हैं, देखिए कोस थीटा क्या रहेगा। इसी ट्रायंगल में अगर मैं कोस थीटा देखूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है, ओपी अपॉन हाइपोटेनियस ओएम। अब देखिए ओपी मैंने कहा था हमें लेना है, सिर्फ इनको डिफाइन करना है तीन चीजों पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड रेडियस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और रेडियस अगर आ रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रही थी, देखो यहाँ पे पीएम आ रहा था, साइन में पीएम आ रहा था, पीएम की कोई जरूरत नहीं थी, तो मैं इसको वाई एक्सिस पे लेकर आया, ओके। तो मैंने वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन अपॉन रेडियस, फॉर्मूला इन दोनों से, इन तीन चीज़ों से ही फॉर्मूला बनाना है, ताकि आप कहीं पे भी फॉर्मूला रुके ना, कोई लिमिटेशन ना आए। तो देखिए कोस की वैल्यू को डिफाइन करते हैं हम। कोस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस इसमें ओपी है, ठीक है, ओपी किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, और ओएम अपनी रेडियस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। लेकिन ओपी की भी तो लेंथ हमें नहीं पता, ओपी की लेंथ क्या होगी, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस, प्रोजेक्शन ही होगी यहाँ पे, लेकिन अब की बार किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आप क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस। तो देखिए हमारे पास कोस की वैल्यू भी क्या आ गई है, अब डिफाइन हो चुकी है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस। इनको अगर डिवाइड करें तो अपने पास क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है। तो कोस की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर करते जाएं तो आपके पास वैल्यू आती जाएंगी। ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्शन कैसी बन रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव बने तो पॉजिटिव रखते जाओ, नेगेटिव बने तो नेगेटिव रखते जाओ, अपने आप वैल्यू आ जाएंगी। और ये रूल भी आप बना के देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन सा पॉजिटिव होता है। जैसे अगर मैं इस एक्सिस को यहाँ पे लेकर आऊँ कोस के लिए, तो ध्यान से देखिए प्रोजेक्शन कहाँ गिरेगी इसकी, इधर से अगर प्रोजेक्शन डाली जाए तो एक्स एक्सिस माइनस का होता है इधर, तो माइनस की प्रोजेक्शन बनेगी, तो माइनस प्रोजेक्शन ऑफ आर रेडियस एंड डिवाइड बाय लेंथ ऑफ आर। तो ये हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा रहता है, नेगेटिव ही रहता है। तो देखिए हमें वैल्यू पता चलती जाएंगी अगर इसको मैं घुमाता जाऊंगा तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिफाइन हो रही हैं। अब देखिए
आप कहेंगे कि दो वैल्यू तो डिफाइन हो गए, अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का तो आप अच्छे से जानते हैं, साइन बाई कोस। तो साइन में क्या है ऊपर? प्रोजेक्शन ऑफ वाई, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस एंड डिवाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए y एक्सिस और x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होती है वही हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू दे देगी। तो हम कहीं पे भी रेडियस को ले जाएं, दोनों पे प्रोजेक्शन चेक कर लें और उसका रेशियो निकाल लें, तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आएगी। कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हम इजीली इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए तीन वैल्यूज अगर हम डिफाइन कर पा रहे हैं इस डेफिनेशन से, नई डेफिनेशन से, तो बाकी के तीन तो ऑटोमेटिक इनका रेसिप्रोकल ही होती है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट। तो इस तरीके से हम सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज को नई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हर किसी एंगल पे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मेथड अगर आपने सीख लिया है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के मेथड को भूल जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये हमारे पास ओवरऑल मेथड हमने सीख लिया है। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू साइन की डिफाइन कर, तो हम ये देखते हैं कि कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस साइन के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और कहाँ पे ये चेंज होते हैं। सिर्फ यही चीज़ हमें सीखनी रह गई है। तो देखिए मैं आपको एक जनरल सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि कहाँ पे ये चेंज होंगे, कहाँ पे नहीं होंगे। तो देखिए हमारे पास दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट वन थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो देखिए ये चार क्वाड्रेंट है। मैंने अभी अभी आपको एक रूल बताया, आफ्टर मीन्स ऑल पॉजिटिव, स्कूल मीन्स साइन and cosecant positive, 2 means tangent and cot positive, college means cos and secant positive। तो देखिए ये सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे आके इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव रहती है। तो ये आप रूल पढ़ सकते हैं, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे अगर मैंने सर्कुलर मेथड आपने सीख लिया है तो उसमें आप प्रोजेक्शन डाल के देख लेंगे कि किसकी प्रोजेक्शन कहाँ क्या बनती है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन अगर आप डाल रहे हो तो आपको पता है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, तो नेगेटिव मीन्स एक नेगेटिव है तो नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों अलग अलग साइन आ गए तो नेगेटिव ही रहेगा, ये बात ध्यान रखें। तो प्रोजेक्शन जो मेथड बताया है हमने आपको, ट्रिग्नोमेट्री की नई डेफिनेशन जो बताई है, उससे आप ये याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप उससे भी बता सकते हैं। लेकिन एक ट्रिक है तो ये आपको याद रह जाएगी। अब देखिए चेंज कहाँ कहाँ होता है। आपने 10th क्लास में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी थी, 90 माइनस थीटा पढ़ा था, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि आप एक ही क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अभी ये जरूरी तो नहीं है, 90 प्लस थीटा भी होगा, 180 माइनस थीटा भी होगा और 180 प्लस थीटा भी होगा। तो हम क्या कहेंगे कि सिर्फ आपके पास जो 90 होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है थीटा। अब 90 के जो ओड मल्टीपल होते हैं, ओड मल्टीपल मतलब 1, 3, 5, इनसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मीन्स 90 क्या होता है पाई/2, ठीक है। इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तब तो 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, चेंज हो जाएगा। चेंज क्या क्या होते हैं? साइन होता है अपना कोस में और कोस होता है साइन में, फिर टेंजेंट होता है कोट में और कोट होता है टेंजेंट में, फिर सिकेंट होता है कोसिकेंट में और कोसिकेंट होता है सिकेंट में। तो ये चेंज होते हैं कब? 90 का ओड मल्टीपल। अब ओड मल्टीपल 3 से भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3π/2, 5π/2, 7π/2। मीन्स इन मल्टीपल के साथ क्या रहेगा अपने पास? ये चेंज होगा, मीन चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन यहाँ पे होता है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस तरीके से चलता है। तो देखिए आपके पास इसी लाइन के ऊपर ओड मल्टीपल आ रहे हैं। इट मीन्स 90 वाली जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में इधर हो या इधर हो, मीन्स इसके प्लस हो या इसके माइनस हो, हमेशा क्या बदल जाएगा? साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, सिकेंट कोसिकेंट आपस में, तो चेंज हो जाएगी। अब देखिए इस लाइन के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब इवन मल्टीपल। अब देखिए π/2, इसका इवन मल्टीपल करो, इवन क्या? 0, 2,
4 6 ऐसे। तो 0 अगर मैंने लिया तो 0 तो यहीं पे आ गया 0 डिग्री, 0 से मल्टीप्लाई होते क्या आ जाता है 0 डिग्री, और प्लस करें या माइनस करें कोई चेंज नहीं आएगा, आपके पास जैसा वैल्यू है वैसा ही रहेगा। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा पाई, पाई इधर होता है। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 पाई, 2 पाई इधर होता है, और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 पाई वो इधर होता है। तो देखिए इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इट मीन्स इस लाइन के ऊपर प्लस या माइनस करें तो कोई चेंज नहीं होता, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट में रहेगा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन करेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, आगे 12th क्लास के लिए भी। तो ये लेक्चर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, 1-2 बार देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डिस्कस करें, चाहे वो किसी भी टाइप से व्हाट्सअप करें या कैसे भी आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें या फिर कमेंट सेक्शन में पूछें, प्रॉब्लम ज़रूर डिस्कस करें।